होंगे। आज हम लोगों का यह 5वां भाग है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण में और प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पर गया था तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, फोकस पर बनता है और वस्तु से छोटा है। ये वस्तु ये भी बहुत बड़ा है, इससे छोटा बनता है और उल्टा बनता है। इस चीज़ को हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। और प्रतिबिंब के बनने का इसमें 2 नियम भी पढ़े थे। जब वस्तु वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। और दूसरा नियम इसका हम लोग पढ़े थे कि जब वस्तु फोकस से होके जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग ये जानेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक फोकस पर वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। ठीक इसी क्रम में इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है इसे पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, इस चीज को हम लोग अभी सीख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ एक अवतल दर्पण है और ठीक इसके बीच में इस लाइन को ड्रा कर दिए। इस लाइन का नाम क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसमें वक्रता केंद्र है, फोकस है और यहाँ पे ध्रुव है। इस तीनों चीज को हम लोग डिफाइन किया गया था इसके पिछले वाले क्लास में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु को रख दिया गया। AB एक वस्तु है, जैसे वस्तु कोई है A है, इसको यहाँ पे रख दिया गया और इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे और कैसा बनेगा, इसी चीज को हम लोग सीखेंगे। तो मुख्य अक्ष के एक प्रकाश की किरण समानांतर ले जाते हैं। यह अवतल दर्पण है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, प्रतिबिंब बनने का यह नियम भी है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर के चली जाती है। यहाँ पे फोकस है, इससे टकराने के बाद चला गया। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित होगी तो ठीक उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। जो प्रकाश की किरण समानांतर आती है वो फोकस से होके जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है और टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। जहाँ पर वे किरण एक दूसरे को कट करती है वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि A' और B' यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कहाँ पर बना तो इसको आप लोग देख सकते हैं। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। तो इस प्रकार से हम लोग
इस चीज को जान लिए कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच जब रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो बताएंगे फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बना। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बना। और कैसा बना, उल्टा बन गया। देखिए यहाँ पे यह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बन गया। और इसमें क्या बना, छोटा बना, वस्तु से कैसा बना, छोटा बन गया। और कैसा बना, तो इसको बताएंगे वास्तविक बना। वास्तविक मतलब वास्तव में प्रकाश की किरण एक दूसरे को परावर्तित होने के बाद काट रहे हैं, वास्तव में काट रहे हैं, इसीलिए कैसा बन गया, वास्तविक। इस प्रकार हम लोग ये जान गए कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब फोकस वक्रता केंद्र के बीच में बना, उल्टा बना, छोटा बन गया और वास्तविक बन गया। इसी क्रम में प्रतिबिंब के बनने में हम लोग इस चीज को जानेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। इस चीज को हम लोग इसके पहले का जितने भी फिगर्स है उसको याद रहना चाहिए, तभी हम लोग आगे का जान पाएंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो इसमें हम लोग एक अवतल दर्पण को ले लेते हैं और इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। इधर पॉलिश कर देते हैं खोखले गोले को, इस प्रकार से अवतल दर्पण बन गया। यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे ध्रुव है। वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, वक्रता केंद्र पर रख दिया है। प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण को ले जाया जाता है। एक प्रकाश की किरण है, इसको मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे। जो प्रकाश की किरण समानांतर जाती है वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस से होकर के निर्गत हो गई। और एक प्रकाश की किरण फोकस से हम लोग ले जाते हैं और यह टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी, तभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत हो जाती है। इस प्रकार से यह यहाँ से निर्गत हो गया। हमने देखा कि A डैश B डैश प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब कैसा बना, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब कैसा बना, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बना, तो बताएंगे पहला वक्रता केंद्र पर बना। कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर। देखिए वक्रता केंद्र पर ही बन गया। वस्तु कहाँ रखा गया था, वक्रता केंद्र पर। तो इसका मतलब कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। लेकिन जब वक्रता केंद्र के पहले रखा गया था तो हमारा जो प्रतिबिंब था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना था। और जब वस्तु अनंत पर रखा गया था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था। जैसे जैसे हम वस्तु को
वक्रता केंद्र के करीब ले आते हैं, प्रतिबिंब फोकस से दूर बनने लगता है, वक्रता केंद्र की तरफ चलने लगता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा बना। तो दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बन गया। और थर्ड पॉइंट, इसमें जो है प्रतिबिंब का आकार कैसा है। अब यहाँ पे देखिए वस्तु को रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, यह वस्तु रखा गया है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब वस्तु जहाँ रखा गया वहीं पे प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर ही है, तो वस्तु के बराबर बन गया। और चौथा पॉइंट क्या बनाया, उल्टा बन गया। 3-4 पॉइंट है। जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक बन गया, और वस्तु के बराबर बन गया और उल्टा बन गया। ठीक इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वस्तु को अब और आगे की तरफ रखते हैं। वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई हो। अब देखिए ये हमारा दर्पण है और इसमें इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, यह मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस है। वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखते हैं। वस्तु को हमने ये भी वस्तु है यहाँ पे रख दिया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे जैसे उसको बनाया गया। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे। कहाँ से होकर के जाएगी, यह फोकस से होकर के चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से लेकर के जाएंगे। जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है वह याद रखना है हमें कि वह कहाँ से जाती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत हो जाएगी। अब इसको हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। जहाँ पे यह एक दूसरे को कट की वहीं पे प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि यह जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद बना है। यह प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बना, वक्रता केंद्र यह है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। दूसरा कैसा बना, तो हम लोग बता सकते हैं उल्टा बना। तीसरा वस्तु से बड़ा बना। और चौथा वास्तविक बना। इस चीज को हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब है
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र के बाद उधर की तरफ बना और उल्टा बना और वस्तु से बड़ा, देखिए ये वस्तु है इससे बड़ा बना और वास्तविक, वास्तव में किरण काट रही है इसलिए कैसा बना, वास्तविक बना। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है इसके बाद वस्तु को फोकस पर रखेंगे और फिर उसके बाद वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो इस चीज़ को नेक्स्ट पीरियड में यानी 6वें क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।